नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ मैथ्स मनता के इस प्लेटफॉर्म पर। आज है हमारी सिंप्लीफिकेशन की 7वीं क्लास। इससे पहले मैं सिंप्लीफिकेशन की 6 क्लासेस ले चुका हूँ और अभी हमारा जो उसमें टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। हालांकि कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स सर्ड्स और इंडिसेस का टॉपिक है, घातांक एवं करणी का, लेकिन क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन से मिलता जुलता है तो इसमें करा रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको लास्ट की 6 क्लासेस जैसे अच्छी लगी हैं, पसंद आई हैं, उस तरह ये भी आएगी। ठीक है, शुरू करने से पहले एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थोड़ा सा मैं हर अपने मतलब वीडियो में 2 से 3 वीडियोज़ के गैप पे हमेशा ये बात कहते रहता हूँ। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक कोई भी काम इंसान एक पॉजिटिव व्यू से स्टार्ट करता है, तो प्लीज़ एक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए मेरा आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे को हेल्प करें इस चीज़ में। आप आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपके घर में कोई है तो आप वैसे भी उनका फ़ोन लिखकर मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इससे ना मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, 1 या 2 सब्सक्राइबर बढ़ जाना, या फिर आपका 1-2 एक्स्ट्रा कमेंट्स आ जाना, या फिर कुछ लाइक्स बढ़ जाना, कोई वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, काफ़ी टाइम से वीडियो पर काफ़ी कम व्यूज़ आ रहे हैं, 40-50 तो ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है कि अचानक से ही बस 20,000 50,000 व्यूज़ आ जाए। ठीक है, बट फिर भी शुरुआत जब चैनल शुरू किया था तो पहली वीडियो पे 300 के आसपास व्यूज़ वगैरह और थोड़े अच्छे कमेंट्स और लाइक्स भी उस पे थे, बट अभी थोड़ा सा काफ़ी डाउन हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें चल रहा हूँ, कंटिन्यूएंस में चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा डाउन हो गया है और मैं भी करूँगा इसके लिए कुछ अपना अपनी तरफ से जितना हो सकता है। लेकिन प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे पहले हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सर्ड्स कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स में हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि पहला टाइप हमने क्या पढ़ा था कि अगर सम कैसा होगा, सेम होगा। भाई अगर कोई पहली बार देख रहा है तो इससे पिछली क्लास कवर कर ले, उसको ना कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स का हिस्सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी अगर देखेंगे तो इसमें मैं नया टाइप ही करवाने वाला हूँ, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी आपसे यही है कि आप पिछली वाली वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए, सेम सम हो और प्रोडक्ट कैसा हो, सेम हो, ये दो कराया था मैंने। इसमें मैंने आपको बताया था 2 केस, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। इसमें भी 2 केस बताया था, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का। डिफरेंस ये है कि इसमें तो अलग अलग है बात, मतलब पॉजिटिव पे बात अलग है, नेगेटिव पे बात अलग है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह सेम है। जैसे कि बस मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। बस लास्ट में जो हमने कल किया था बस उसका थोड़ा सा रिकैप समझो आप। मैंने कहा √7 प्लस √4, मैंने कहा √5 प्लस √6। मैंने क्या कहा कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। मैंने क्या कहा, दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, तो आपने क्या कहा, देखिए पहला टाइप है जिसमें सम कैसा है, सेम है। 7 और 4 11, 6 और 5 11। ठीक है, मैंने कल बहुत अच्छे से बेसिक से समझाया था कि जिसका गैप कम होगा वो संख्या बड़ी होगी। गैप कम होने का मतलब क्या है? गैप कम होने का मतलब ये है कि यहाँ देखो 3 का गैप है, यहाँ देखो 1 का गैप है, तो संख्या कौन सी बड़ी होगी, ये वाली। ठीक है, जिसमें जितना कम गैप होगा उसमें संख्या बड़ी होगी। कल मैं बता चुका हूँ कि क्यों होता है, फिर भी आप देखना चाहते हो देख ले। मैं क्या करूँगा कि पहले इस वाले टर्म को स्क्वायर कर लूँगा, फिर इस वाले टर्म का स्क्वायर कर लूँगा। तो जब मैं इस वाले टर्म का स्क्वायर कर लूँगा तो 7 और 4 11 प्लस 2 √28, और ये क्या होगा, 6 और 5 11 प्लस 2 √30। आप देख सकते हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे को ये दोनों तो बराबर है 11-11, सिर्फ ये कंपेयर करना है 2 √30। मुझे पता है कि 2 √30 बड़ा है 2 √28 से, तो ये बड़ा होगा। कल बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में इस चीज़ को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज उतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, बस एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सबका, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए कि
वो तो पॉजिटिव पॉजिटिव उन दोनों के बीच में सम था। मान लीजिए मैं कह दूँ √7 माइनस √4 और √6 माइनस √5। इस टाइम पे एकदम उल्टा, यहाँ गैप कितना है 3, यहाँ गैप है 1, तो सम में जो छोटी संख्या था, जितना कम गैप था वो बड़ा था ना, तो नेगेटिव जब साइन बीच में रहेगा तो जहां पर बड़ा गैप रहेगा वो संख्या बड़ी हो जाती है। और और जो मान लीजिए कि प्रोडक्ट वाला केस है, सम वाला केस तो हमने देख लिया, प्रोडक्ट वाला केस है जहां प्रोडक्ट सेम हो। प्रोडक्ट सेम होने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने लिख दिया 15 प्लस 5, ये 25 प्लस 3, सॉरी यहाँ 3 मान लीजिए √3, तो 15 × 5 75 और 25 × 3 75। इसमें आपको ये करना है कि जो संख्या जोड़कर बड़ी आएगी वही संख्या बड़ी होगी। मैंने क्या कहा, जो संख्या जोड़कर बड़ी आएगी वही संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, देखिए कैसे। मैंने क्या कहा कि 15 और 5 20 और 25 और 3 28, तो ये संख्या बड़ी होगी बस। माइनस भी अगर यहाँ पर रहे तो भी यही प्रोसेस लगेगा, जो संख्या जोड़कर बड़ा आएगा वही संख्या बड़ी कहलाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए, लास्ट की क्लास की बातें हमने डिस्कस कर ली है। नहीं समझ में आया, जिन्होंने कल से क्लास किया है उनको तो समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार कल की क्लास को ज़रूर से ज़रूर देख ले। ठीक है, तभी उसके बाद आगे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे यदि डिफरेंस संख्याओं के बीच में कैसा हो, सेम हो। मैंने क्या कहा, अब फिर से इस बात पे जोर देंगे। मैंने क्या कहा कि यदि डिफरेंस सेम हो, डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या है, देखो डिफरेंस कैसा हो, सेम हो। डिफरेंस सेम होने का मतलब ये है कि मान लो मैंने तुमसे कहा √7 माइनस √4, ठीक है, फिर मैंने कहा यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 का है ना। मैंने कह दिया जैसे √5 माइनस √2, यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 3 का है। समझ में मेरी बात आ रही है क्या, बताइए आप? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी दो केस बनेगा, एक पॉजिटिव वाला बनेगा, एक नेगेटिव वाला बनेगा। मैं पॉजिटिव वाला नहीं कराऊंगा, मैं केवल नेगेटिव वाला कराऊंगा। पॉजिटिव वाला क्यों नहीं कराऊंगा, उसका केस समझो। मैंने कहा √7 प्लस √4 और √5 प्लस √2। मैंने कहा जरा बताओ कौन सी संख्या बड़ी है। तुमने कहा सर यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है, ये संख्या बड़ी होगी ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ना यहाँ प्लस है। अगर रूट नहीं होता तो 7 और 4 11, 5 और 2 7, तो रूट भी होगी तो भी यही संख्या बड़ी होगी। इसमें डिफरेंस सेम जो होता है हमारे पास, इसमें सिर्फ हमें एक ही केस पढ़ना होता है, वो होता है नेगेटिव का। पॉजिटिव में आपको खुद ही समझ में आ जाता है कि पॉजिटिव में जो संख्या जोड़ के बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मैंने कहा √5 प्लस √8, फिर मैंने कहा √2 प्लस √3, मुझे पता है ये संख्या बड़ी होगी क्योंकि इसकी वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी आनी ही आनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जो संख्या हमारे पास कैसी दी हुई होगी, निगेटिव की संख्या, जिनका डिफरेंस कैसा होगा, सेम। समझ में आई मेरी बात? बताइए। जैसे कि ये क्वेश्चन है 7 √7 माइनस 4 √5 माइनस 2, डिफरेंस कैसा है, दोनों का सेम है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। √7 माइनस √4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो साइन कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये प्लस √4 और नीचे क्या आ जाएगा, √7 प्लस √4, यही आएगा। जब मैंने रेशनलाइज किया तो देखो ऊपर वाली जो ऊपर जो न्यूमरेटर है ये किस फॉर्म में बन गया, a माइनस बी। क्या कह रहा हूं मैं, दिखाना पड़ेगा तुम्हें अच्छे से। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास बन गया, देखो एक मिनट रुक जाओ, मैंने क्या बन गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस बी²।
यानी यहां मैं क्या करूंगा, रूट 7 का स्क्वायर तो सर 7 माइनस रूट 4 का स्क्वायर तो 4 और नीचे क्या रह जाएगा रूट 7 प्लस रूट 4। तो क्या हो जाएगा, 7 में से 4 गया 3 बटा रूट 7 प्लस रूट 4। बेसिक से बता रहा हूं, फिर बता दूंगा मैं तुम्हें उससे कि शॉर्ट ट्रिक क्या लगेगा। तो मेरे पास इस वैल्यू को सॉल्व कर कर क्या आया, रूट 3 बाई ना 3 बाई रूट 7 प्लस रूट 4। अब मैं करता हूं सॉल्व रूट 5 माइनस रूट 2 को, मैंने फिर से वही लगाया रूट 5 प्लस रूट 2, मैंने रेशनलाइज कर दिया रूट 5 प्लस रूट 2। ठीक है, क्या बनेगा 5 माइनस 2 और रूट 5 प्लस रूट 2, 5 में से 2 गया 3 और ये क्या बनेगा 5 प्लस रूट 2। अब इंपॉर्टेंट चीज है यहां से समझने वाला, ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज समझना आएगा तुम पर। अब देखो तुम्हें किस किस को कंपेयर करना है बताओ मेरे को, जरा ध्यान से देखना। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि तुम्हें यहां पर किस किस को कंपेयर करना है, तो तुमने कहा कि सर मुझे कंपैरिजन करना है, पेन चेंज कर लेते हैं, पेन इसलिए चेंज करता हूं ना यार इतना कि तुम लोग को अलग अलग दिखाई दे सके अच्छे से। मुझे कंपेयर करना है रूट 7 माइनस रूट 4 और रूट 5 माइनस रूट 2 को। इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली, तुमने कहा सर 3 बाई में रूट 7 प्लस रूट 4 और इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली 3 बाई में रूट 5 प्लस रूट 2। ये रही वैल्यूज दोनों, ठीक है। मैंने कहा कि जरा बताओ कि दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है। तो तुमने कहा कि सर ऐसे कैसे हम लोग को मालूम चल जाएगा आसानी से। मैं कहा बिल्कुल आसानी से मालूम चलेगा भाई, इसमें कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं कहा देखो जरा ध्यान से देखो, देखो इस इनमें 3 और 3 से तो कुछ पता नहीं लगेगा क्योंकि न्यूमरेटर में दोनों क्या है, अंश में दोनों सेम है, तो हर में अलग अलग होगा। तुम सोचो रूट 7 और रूट 5 में कौन सा बड़ा है, तुमने कहा कि सर रूट 7 बड़ा है। उसी तरह रूट 4 और रूट 2 में से कौन सा बड़ा है, तुमने कहा रूट 4 बड़ा है। मेरी बात जरा ध्यान सुनना। तो अल्टीमेटली ये जो संख्या है, ये संख्या इस संख्या से बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने क्या कहा कि रूट 7 प्लस रूट 4 किससे बड़ी हो जाएगी, रूट 5 प्लस रूट 2। इसका मतलब यही है ना। अब तुम जरा मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है। देखो तुम्हें क्या समझना है, मान लो कि 3 है और नीचे 7 है और 3 है और नीचे 5 है। मैंने कहा कौन सी संख्या बड़ी है, तो तुम क्या कहोगे कि जो न्यूमरेटर के नीचे मतलब अंश के नीचे जितनी छोटी संख्या होगी उतना बड़ा नंबर, यानी 3/5 बड़ा है। समझ मेरी बात आ रही है ना। अरे ये तो बहुत आसान है यार, ये तो बहुत आसान है। अगर मैं 4 को 2 से भाग करूं और मैं 4 को 4 से भाग करूं, कौन सी बड़ी संख्या ये है, ये 2 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे छोटी संख्या है कि नहीं। 4 के नीचे कैसी है, छोटी बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या है, 4 से छोटी संख्या है कि नहीं। यहां पर अब देखो मतलब कि न्यूमरेटर पे तो डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी बड़ी हमारी क्या होगी वैल्यू, उल्टा है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि डिनोमिनेटर में हमारे पास हर में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी छोटी वैल्यू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। समझ में बात आ रही है ना। अरे यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं समझ में आया, ये एक और एग्जाम्पल ले लो। मैंने कहा 15/5 और मैंने कहा 15/3, मैंने कहा कौन सी संख्या बड़ी है, तो तुमने फटाक दे इसको इसको काट के कहा सर 3 और इसको काट के कहा 5, तुमने कह दिया सर 5 बड़ा है। मैंने कहा जरा इसको गौर से देखो, 15/5 था और ये 15/3 था, 3 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो तुमने कहा सर 5 और छोटी कौन सी है 3, तो ये संख्या बड़ी है ना। मतलब कि जितना छोटा क्या होगा डिनोमिनेटर उतनी बड़ी हमारी संख्या, ग्रेटर होगी हमारी कैसा संख्या। समझ में बात आई ना। अब ये अगर कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाता है। जरा देखो
इसमें अब क्या होगा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि मैंने तो तुम्हें बता दिया, जरा मेरी बात जरा गौर से सुनना। मैंने कहा √7 प्लस √4 और √5 प्लस √2 में बड़ी संख्या कौन सी है, ये। यानी अगर ये बड़ी संख्या है तो ये पूरी की पूरी संख्या छोटी होगी किससे, इससे, यानी ये संख्या बड़ी होगी। यानी बड़ी कौन सी होगी, ये। तो अल्टीमेटली हमारी कौन सी संख्या बड़ी होगी, √5 माइनस √2। कोई डाउट इसमें? डाउट होगा तो अगले एग्जाम्पल में फिर से ये चीज समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, देखो एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। देखो शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगा आसानी से, ऐसा कोई इसमें बहुत वो नहीं करना है, पहले समझ लो एक बार अच्छे से। ठीक है, देखो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। मान लो कि मैंने कहा √11 माइनस √7। ठीक है, फिर मैंने कहा √9 माइनस √5। मैंने कहा कौन सी संख्या बड़ी होगी सर? तो तुमने कहा कि पहले रेशनलाइज करते हैं। पहले मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बाद में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुन लो। पहले बेसिक से बता रहा हूँ, 1/, में 1/, लिख रहा हूँ, सॉरी। मेरे को जब रेशनलाइज करना है तो मैं क्या लिखूंगा, √11 माइनस √7 इंटू √11 प्लस √7 डिवाइडेड बाई √11 प्लस √7। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को पता है कि क्या आएगा, 11 माइनस 7 बटा में √11 प्लस √7। 11 में से 7 गया 4 और √11 प्लस √7। ठीक है, अब मैं किसको रेशनलाइज करूंगा, 9 किसको रेशनलाइज करूंगा, 9 √9 माइनस √5। ठीक है, मैं जब इसको रेशनलाइज करूंगा, हालांकि इसमें से 3 बाहर आ जाएगा लेकिन निकालो मत, अंदर ही रहने दो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, 4 बटा में √9 प्लस √5। सिमिलरली इसी की तरह। ठीक है, अब मैंने तुमसे पूछा कि जरा देखो एक चीज जरा गौर से। मैंने कहा कि तुम्हें किस किस में कंपेयर करना है, तो तुमने कहा कि सर हमें कंपेयर करना है 4 √9 प्लस √5 में, यही ना। मैंने कहा कौन सी संख्या बड़ी होगी इन दोनों में, मैंने 11 और 7, 9 और 5 में कौन सी संख्या बड़ी होगी? ऑब्वियसली 11 और 7 18 होगा और 9 और 5 14 होगा, ये संख्या बड़ी होगी। तुम जोड़ के भी देख लो, नहीं तो लॉजिक भाई थोड़ा सा तो खुद का दिमाग भी काम करता होगा ना। तुम एक एक को कंपेयर करके देख लो ना, तुम एक एक को कंपेयर करके देख लो। मैंने कहा कि मेरे को एक बात बताओ कि √11 और 9 में से कौन सा बड़ा होगा? तुमने कहा √11। फिर मैंने पूछा 7 और 5 में से कौन सा बड़ा होगा? ये। तुमने कहा इसका मतलब ये पूरी संख्या नीचे वाली बड़ी होगी, है कि नहीं? तो मैंने पूछा अगर ये डिनोमिनेटर मतलब हर बड़ा है तो पूरी की पूरी संख्या, ये पूरी की पूरी संख्या जो है इससे छोटी होगी, यानी ये संख्या हमारी बड़ी होगी। तो हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? कोई डाउट है तो इसमें बोलो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बता सकते हैं कि इसमें आपको डाउट है, बोलो। इसका मतलब समझते हो? शॉर्ट ट्रिक तुम्हें बताऊं, शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकल जाएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है भाई, बस हम जो बता रहे हैं, जो कोई भी टीचर है, कोई भी टीचर जो पढ़ाता है, देखो भाई बेसिक से ही कोई भी शॉर्ट ट्रिक निकलता है। ठीक है, ऐसा ही सोचना है कि ऐसे ही आ जाता है। देखो मैंने जब तुमसे पूछा कि √11 माइनस √7 और √9 माइनस √5 में कौन सी संख्या बड़ी है, तुमने इनको जोड़ लिया, 9 और 5 14, 11 और 7 18, ये बड़ी संख्या। जो सब में छोटा आएगा वो संख्या कैसी हो जाएगी, बड़ी। समझ में मेरी बात आई क्या? इससे पहले वाला एग्जाम्पल देख लो, इससे पहले क्या मैंने एग्जाम्पल लिया था, इससे पहले क्या एग्जाम्पल लिया था मैंने, जरा देखो तो, कि क्या लिया था यार, √7 माइनस √4। अच्छा नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, और √5 माइनस √2। 7 4 11, 5 और 2 7, कौन सी संख्या बड़ी, ये। समझ में मेरी बात आई क्या? क्योंकि यहाँ डिफरेंस नहीं देख सकते ना, यहाँ भी डिफरेंस 3 है, यहाँ भी डिफरेंस, ये तो नहीं देख सकते। तो हम क्या देखेंगे, सम करके देखेंगे। जो सम करने के बाद जो संख्या छोटी आएगी वो एक्चुअली में संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अभी अभी देखो फिर से मैं समझा देता हूं इसको, तुम कहोगे तो मैं इसको फिर से समझा देता हूं। जब मैं इस टर्म को रियलाइज करूंगा तो मेरा कितना है, रेशनलाइज करूंगा, क्या आएगा, √7। फिर मैं इसको रेशनलाइज कर दूंगा, कितना आएगा, 3 बटा में √5 माइनस √2 प्लस का यहाँ पर। अब देखो 7 और 5 में, अच्छा इसमें कौन सी, 7 और 4 11, 5 और 2 7। तुमने कहा कि सर √7 प्लस √4
√5 माइनस प्लस √2 से बड़ा है। अगर ये नीचे वाली संख्या बड़ी है तो पूरी की पूरी संख्या इससे कैसी होगी, छोटी होगी। बेसिक समझ में आया। देखो एक बात जरा ध्यान से कि भैया शॉर्ट ट्रिक तो मैंने बता दिया, लेकिन इतना ध्यान रखो कि बिना बेसिक के शॉर्ट ट्रिक यूजलेस है। तुमको जीके की तरह रटना पड़ेगा। कि रटना क्या पड़ेगा कि जब भी तुम कहोगे कि सर जब भी आपने क्या कहा कि डिफरेंस सेम होगा, रट लोगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आना चाहिए यार, आना चाहिए। बढ़िया बढ़िया एग्जाम में बैठने जाओगे तो आना चाहिए, ठीक है। देखो √4 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया √12 माइनस √10, कितने का डिफरेंस है, 2 का। मैं कोई भी संख्या ले लूं, √14 माइनस √12, मैंने कहा कौन सी संख्या बड़ी है, तुमने कहा कि सर 12 और 10 22, 14 और 12 26, यानी ये संख्या बड़ी है। कोई डाउट है इसमें? कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में भी डाउट लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन देखिए इसी में देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो पिछले साल आए हुए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। देखो क्वेश्चन सारे के सारे आसान होंगे, जो पीछे पीछे बस देखो हमें नहीं मालूम रहता है ना, तो हमें लगता है कि यार क्या बोलते हैं कि क्या आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ मेरी बात आई? रुको रुको यार, ये कुछ 32 हाँ यहाँ से 35 से। देखो मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया कि इस संख्या में मुझे बताइए आप, क्या पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी संख्या आपसे इसने पूछ ली है। तो आप मेरे को बताइए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, बताओ सोचो। मैंने क्या कहा कि मेरे को क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान से, मेरे को क्या दिया हुआ है, डिफरेंस सेम है क्या सबका। तुमने कहा सर 17 और ये 4, यहाँ कितने का डिफरेंस है, 3, यहाँ 3 और यहाँ 3 का डिफरेंस है, ये नहीं है। तुमको 4 मत लिखो, तुम लिखो √19 माइनस √16, कितने का डिफरेंस है, 3 का। मैंने कहा चलो, यानी तुमने क्या देख लिया, सबका डिफरेंस कैसा है, सेम है। मैं कहा जरा फिर उत्तर बताओ। तुमने जोड़ना स्टार्ट किया कि 17 और 14 कितना होगा, आसानी से भी जोड़ सकते, ये 23 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, 9 और 2 11, 4 41, यही होगा। ये 19 और 16 कितना होगा, 35। ये कितना होगा, 7 4 11, 1 1 2 और 1 3। अब तुम देखो कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, यही होगी। और सबसे छोटी पूछूं तो ये हो जाएगी। जहां का सम सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी, और जहां का सम सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी। कोई डाउट इसमें? नहीं होगा भाई, ऑब्वियसली बहुत ही भैया आसान क्वेश्चन है, ठीक है। फिर से देख लो, हालांकि फिर से तो इसमें कुछ दिखाने लायक नहीं है। मैंने कहा कि जिस सम करके देखो, 23 41, यहाँ 16 मान लिया था मैंने तो 35, और इसका सम करने पर कितना आ रहा था, 7 4 11 31। तो सबसे छोटा कौन सा है, ये, तो ये सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या तो ये। उम्मीद है कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होगा, ठीक है, इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है। देखो ये सारे के सारे भाई जो पिछला क्वेश्चन मैंने कराया ना वो 2019 में सीपीओ का PYQ है, ठीक है। ये भी पता नहीं कहाँ का PYQ, मैं देखो एग्जाम लिखना भूल गया मैं इस पे, बट एग्जाम में लिखता हूँ, ठीक है। मैंने अपना स्क्रीन इसलिए ब्लैक रखा है ना, मतलब ब्लैक रखना मतलब कि ये जो क्वेश्चन ब्लैक है, क्योंकि कोई ब्लैक नहीं रखता है, थोड़ा सा यूनिक के लिए बस, और कुछ नहीं। कि सबसे क्या पूछा है मेरे से, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, मुझसे क्या पूछा क्वेश्चन में, सबसे छोटी संख्या कौन सी, तुम बता दो, फटाफट बता दो, सोचो बता दो। इसको सोचो, इसको जोड़ के कितना हो जाएगा, 200 200 400, इसको जोड़ो। मुझे सबसे छोटी संख्या बतानी है, ध्यान से सुन लेना, यानी जिसका सम सबसे बड़ा होगा, जिसका सम कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा, सम सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। लार्जेस्ट आएगा तभी तुम क्या कहोगे, सबसे छोटी संख्या, ये 200, ये कितना हो जाएगा 600,
ये एक इसको दे दूंगा मैं, जोड़ लो फटाफट, और ये कितना हो जाएगा 800। तो सबसे छोटी संख्या यही होगी। भाई ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं एग्जाम लिखना फिर भूल गया हूं, लेकिन लिखता हूं मैं, आगे क्वेश्चंस में तुमको दिखाई देगा, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आता है तो 2 मार्क्स फ्री के हैं, और वो भी 2 सेकंड में, और अगर नहीं आता है तो हाथ पैर मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में मेरी बात आई? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज क्वेश्चन हमारे पास ठीक मात्रा में है, ठीक है, तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये इस पे लिखा हुआ एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी, यानी सम सबसे बड़ा होना चाहिए, 10 और 5 15। पहले ये देख लो कि सब में डिफरेंस सेम है कि नहीं है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस सेम होना चाहिए, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, 17 और 5 22, और 8 और 3, सब में डिफरेंस कैसा है, सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो मुझे बताने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, मेरे को सिर्फ सम करना है। 19 और 14 सबसे छोटी, यानी जोड़कर सबसे बड़ा आना चाहिए। पहली बात, ये तो नहीं आ सकते ना, लेकिन कर लेते हैं पूरा। 9 और 4 13 33, समझ मेरी बात आई? 7 और 2 9 39, और ये कितना होगा 8 और 3 11, यानी सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ा सम इसी का आया है ना। मैंने आज तुम्हें क्या पढ़ाया है, डिफरेंस मेथड। अगर डिफरेंस जिसका सेम होगा उसको कैसे फाइंड आउट करना है। समझ में मेरी बात आ गई? बोलो कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन जो होगा हमारे पास, 38, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। ये कब का क्वेश्चन है? एसएससी सीएचएसएल 2019 का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब क्या है कि जिस संख्या को जोड़कर सबसे छोटा आना चाहिए। इसको जोड़ लो, ये कितना आ जाएगा 28। अच्छा ये 3 है तो इसको 9 बना लो। पहले डिफरेंस देखो 2 का है कि नहीं, 2, यहां तो 3 का है, और यहां भी कैसा है, 3 का है। अब तो ये क्वेश्चन फंस गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन उस मेथड से नहीं होगा जिस मेथड से तुम समझ रहे हो, ठीक है। मैं ये बता सकता हूं, मेरी बात जरा ध्यान सुनो। अब देखो इस क्वेश्चन में लगने वाला है हमारा थोड़ा सा टाइम, ठीक है। अब ये टाइम कैसे लगेगा जरा देखो, कहाँ इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। देखो यहाँ डिफरेंस कैसा है, अलग अलग है। अब देखो ये इसको मैंने क्या कहा, √9 मान लिया, ठीक है। तो 11 और 2, यहाँ तो डिफरेंस 2 का है, लेकिन 11 और 9 20, ठीक है। हमसे ग्रेटेस्ट पूछा है ना। अच्छा चलो, मैंने कहा कि ए और बी में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। मैंने ए और बी में से तुमसे पूछा, तुमने कहा सर बी बड़ी संख्या होगी। हमसे ग्रेटेस्ट पूछा तो मैं इसको अलग लिख लेता हूँ, √11 माइनस √9, ठीक है। अब ये देखो 21 और 24, मुझे पता है कि ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो इसको जोड़कर कितना वैल्यू आएगा। अच्छा अभी अभी आंसर को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने 21 और 24 कितना आएगा 45, और ये 8 और 5 13। मैंने कहा सी और डी में से कौन सा बड़ा है, तो तुमने कहा सर इसका। अच्छा मैंने यहां पर सी और डी को अलग क्यों लिया, उसका रीजन है ना। देखो बाबू क्या है कि यहां पर डिफरेंस 2 है ए में और बी में, लेकिन यहां पर दोनों जगह डिफरेंस 3 है। तो मैं इन दोनों को एक बार सॉल्व किया और एक बार इनको, मुझे पता लगा कि ए और बी में से बी बड़ा है, और हमसे ग्रेटेस्ट पूछा है तो ए तो उत्तर नहीं होगा। हमने बी को अलग निकाल लिया। फिर मुझे क्या पता चला कि सी और डी को मेरे को कंपेयर करना है। तो सी और डी को मैंने कंपेयर किया तो डी बड़ा, तो इसीलिए सी उत्तर नहीं होगा। इसीलिए मैंने पिछली बार कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सी उत्तर नहीं होगा, तो मैंने उसको बस इसलिए काट दिया क्योंकि अभी मैं समझा रहा था तुम्हें। तो हमें पता लगा, देखो 2 ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, कौन कौन से, ए और सी। अब मेरे पास 2 बच गया, क्या, √8 माइनस √5। जरा सोच सकते हो इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, बोलो।
यहां तो डिफरेंस भी सेम नहीं है सर, यहां तो डिफरेंस भी, अगर मैं इसको उल्टा करूं, मतलब इसका रेशनलाइजेशन करूं, उल्टा नहीं सॉरी, तो क्या बनेगा 2/√11 प्लस √9, ये क्या बनेगा 3/√5 प्लस 8। अब तुम देखो जरा फिर से कि क्वेश्चन को देखो जरा, यहां पर अब वो तो, अब यहां पे मेरे को ऐसे सॉल्व करने का, 2 है ऊपर, यहां क्या है 3, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से समझो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहां क्या है नीचे 11 9 8, और मैंने कहा इसमें, मैंने किसमें कहा 11 प्लस √9 और 8, 5 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, तुमने कहा ये बड़ी होगी सर, ये बड़ी होगी, ठीक है ना। यानी कि ये संख्या बड़ी होगी नीचे वाली, अगर ये बड़ी होगी और ये छोटी संख्या को डिवाइड करेंगे तो ये तो और छोटी संख्या आएगी ना, यानी संख्या कौन सी बड़ी होगी ये, यानी 8√5 इज द करेक्ट आंसर। अब ये तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा, एक बार में तुम्हें क्या नहीं समझ में आएगा, सिर्फ इतना नहीं समझ में आएगा कि तुमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट करना तुमने सीख लिया, 2 ऑप्शन तो तुमने फटाफट एलिमिनेट कर दिए, ए और सी, बच कौन सा, मैंने क्या तभी तो तुम्हें बेसिक बताया ना, मैंने बेसिक बताने का मतलब क्या है, यही तो है कि भाई जहां ट्रिक फेल हो जाए वहां बेसिक काम करे। देखो इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से समझो, देखो मैंने क्या कहा, जरा मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां पर मैंने तुमसे कहा कि मुझे पता करना है कि किन किन संख्याओं में से 11 माइनस √9 और 8, इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, मुझे यही बात पता करनी है, ठीक है। मैंने रेशनलाइज किया, तो मेरे पास क्या बना 2/√11 माइनस √9 और प्लस का 9, और ये क्या बनेगा 3/8 प्लस √5। मैंने कहा कि √11 और प्लस √9 और √8 प्लस का √5 में से कौन सी संख्या बड़ी, तुमने कहा ये साफ दिख रहा है, 11 9 20 होगा और 8 और 5 13 होगा, तो ये संख्या बड़ी होगी। अब तुम सोचो, एक बार के लिए एग्जांपल सोचो, 2 को मैं 5 से भाग करूं और 3 को मैं 4 से भाग करूं, कौन सी संख्या बड़ी आएगी, ये कितना हो जाएगा 0.4 होगा कि नहीं होगा, अरे ये 40% है और ये 75% है, तो ये बड़ा हुआ ना, इसीलिए कौन सी वैल्यू बड़ी है, √8 माइनस √5। कैसे, जब देखो ये ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या है, तो ये जो पूरी की पूरी संख्या और छोटी आएगी, इससे तो छोटी आएगी, ये बड़ा हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं होगा, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आई मेरी बात। आगे देखो, मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हैं इसमें, मतलब सेट तो मैंने ही किया है, बस इस टाइप को देख के मैंने उठा लिया है, ठीक है, कि सेम टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये देखो आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, अब देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। अब मैं तुमसे पूछ लूं कि ये तुमसे होगा कि नहीं होगा, तुमसे होना चाहिए ना। ये क्या है √24, यहाँ डिफरेंस 1 का है, यहाँ 49 कर लो इसको, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ भी डिफरेंस 2 का लो, यहाँ पे भी लो चाहोगे। पहले मैं ये देखूंगा कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, मतलब मेरे को 2 और 2 का पेयर बनाना पड़ेगा ना, 2 और 2 का पेयर बनाना, देखो वैसा ही है ना, तो ये आसान पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। मैं इन ऑप्शंस को फिर से लिख लेता हूं, √26 माइनस √24 और √50 माइनस का √49। अब तुम मुझे बताओ, मैं सिर्फ सिंपल सा पूछ रहा हूं कि दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तुमने कहा कि सर यहां देखिए, हम लोग कैसे निकालते हैं बड़ी संख्या, बताओ। जब मैंने क्या किया, देखो मुझे फिलहाल इन दोनों को कंपेयर करना और किसी को कंपेयर नहीं करना है, मुझे फिलहाल इन दोनों को कंपेयर करके बताना है कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। तो तुम बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे सम कितना आएगा, बोलो। इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो सम आ जाएगा 60 आएगा ना, 6 4 10 2 नहीं 50 आएगा, ठीक है सॉरी। और यहां जोड़ूंगा तो क्या आएगा 99, यानी कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। सम छोटा आया ना, तो ये संख्या क्या हो गई, बड़ी हो गई, यानी ये तो बड़ी संख्या नहीं हो सकती है, तो हमने एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास बचा हुआ है सी और डी, तो √17 माइनस √15
और √10 माइनस √8, दोनों में दो दो का डिफरेंस है, इसको जोड़ो कितना आएगा 32, इसको जोड़ो कितना आएगा 18, यानी ये संख्या बड़ी होगी, यानी सी तो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अगर सी उत्तर नहीं होगा तो हमारे पास अब क्या बच गया कंपेयर करने के लिए, हमारे पास क्या बच गया कंपेयर करने के लिए, तुमने कहा कि सर अब हमारे पास ए और डी बचा है कंपेयर करने के लिए, तो मैंने क्या कहा √26 माइनस 24 और √10 माइनस √8। हालांकि मैं यहां से बता सकता हूं कि कौन सी संख्या, क्या पूछा हमसे, ग्रेटेस्ट पूछा है तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, लेकिन फिर भी देखो मैं क्या करूंगा, रेशनलाइज करूंगा, दो का डिफरेंस है तो रेशनलाइज करते हैं √2 प्लस √24, यहां भी दो का यार सब जगह तो दो का ही डिफरेंस है यार, मैं क्यों गड़बड़ उल्टा सुल्टा बता रहा हूं तुम लोग को, देखो यार सारी कहानी, नहीं नहीं यहाँ दो का डिफरेंस है, अरे यार सॉरी 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 डियर स्टूडेंट्स, सारी मैंने कहानी ना गलत बता दी तुम्हें, तुम भी सोच रहे होगे कि मास्टर पागल हो गया उसी बात पे लेके बैठा हुआ है, ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है, देखो यहाँ दो का डिफरेंस है, यहाँ √49 करूंगा, यहाँ केवल एक का डिफरेंस है, यहाँ भी दो का डिफरेंस और यहाँ भी दो का डिफरेंस, ठीक है, तो देखो पहले तो अब तो मेरा और क्वेश्चन आसान हो गया ना, ये आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन आसान हो गया क्योंकि अब मैं तीन ऑप्शन में आसानी से एलिमिनेट कर सकता हूं। पहले तो मैं इस पार्ट को छोड़ दूंगा, बी ऑप्शन को मैं चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ए बी सी में चेक करूंगा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ये देखो जोड़ के कितना आ रहा था 50, ये जोड़ के कितना आ रहा था 7 5 12 32, ये 18, तो ए बी सी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सी, यानी ए नहीं डी है सॉरी, डी होगा ना, क्योंकि इसी का सम सबसे छोटा है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या डी होगी, ठीक है, अगर सबसे बड़ी संख्या हमारी डी होगी तो अब हमारे पास क्या बच गया है, अब हमारे पास बच गया है बी से कंपेयर करना, √50 √49 लिखते हैं यार, ठीक से लिखते हैं √49, और दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, डी है, √10 माइनस √8, मैं रेशनलाइज कर लूंगा, √50 प्लस √49, 2 नहीं यहां 1 हो जाएगा, सॉरी 1, और ये क्या हो जाएगा √10 प्लस √8, कौन सी बड़ी संख्या होगी, ये वाली बड़ी संख्या होगी, ये नीचे वाली की बात कर रहा हूं मैं, हर की बात कर रहा हूं, अगर ये बड़ी संख्या और छोटी संख्या को भागे तो ये संख्या और छोटी, यानी बड़ी संख्या कौन सी होगी, डी, बड़ी संख्या कौन सी होगी, डी, समझ में मेरी बात आई क्या, बोलो, ये तो भाई बेसिक है पूरा का पूरा, ठीक है, बेसिक मेरा कहने का मतलब है कि एकदम से हमने क्वेश्चन को एलिमिनेट करना शुरू कर दिया, हालांकि तुम देख सकते हो, मैं तुम्हें एक जनरल सी बात बताता हूं कि रूट में देखो जब माइनस का सीन होगा, मान लो मैं लिख दूं √50 माइनस √40, ठीक है, या फिर माइनस √49, 49 ही था ना, माइनस √49, एक जगह मैं लिख दूं √60 और माइनस का √10, मुझसे कोई पूछे कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो तुम देखो ना कि 50 में से ऑलमोस्ट 49 माइनस कर दे रहे हैं, तो ये संख्या छोटी हो जाएगी, और यहां पर 50 का गैप है कि नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात बोल रहा हूं, बट ये हर जगह ट्रू नहीं बैठता है, इसीलिए मैंने ये तरीका नहीं बताया, लेकिन प्रैक्टिस करते करते तुम्हें ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी, समझ मेरी बात आई, चलो चलते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 39 हो गया क्या, 40 करना है, अब देखो 40 क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी संख्या, ये एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, अब बताओ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तुम बताओ मेरे को, पहले डिफरेंस देख लो कितना है, यहां डिफरेंस कितने का है 80 में, 2 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 2, और यहां, अब तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है क्या, इसमें तो मेरे को बस सम देखना है, और मैं देखूंगा भी क्यों, मेरे को पता है कि जोड़कर सबसे छोटी संख्या, जोड़कर सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी आएगी, कौन सी आएगी, ये आएगी, यही आंसर हो गया, ये जोड़कर कितना आएगा सर, ये जोड़कर 162 आएगा, ये 162 से बड़ा, 162 से बड़ा, 162 से बड़ा, तो ये आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एमटीएस में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन आने को उसमें भी आ जाता है कभी कभी, समझ मेरी बात आ रही है ना, ठीक है, चलो देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग,
ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप को चेंज करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने काफी कर लिए प्रैक्टिस। ठीक है, 41 नंबर देखो, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद अपनी क्लास को मतलब कि अच्छे से समझा बुझा कर ही भाई टाटा बाय बाय करूंगा, ऑफ करूंगा। ठीक है, आज की क्लास को। ठीक है, जरा देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तुम देखो यहां 2 का डिफरेंस है, यहां 2 का डिफरेंस, यहां 2 का डिफरेंस, यहां 2 का डिफरेंस। तो तुम मुझे बताओ कि सबसे, अब मेरे को सिर्फ सम चेक करना है, सम 5 और 3 8। अच्छा सम नहीं चेक करना है यार, यहां तो प्लस है ना बीच में, प्लस है बीच में। तो जो संख्या देखो, ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है ना, तो सम ही चेक कर लो। 8 7 5 12 18 24। तो ऐसे ही हो जाएगा, 3 5 5 7 7 11 11, ऑप्शन नंबर ए। बस खत्म। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आरोही क्रम सॉरी, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी उससे बड़ी। क्योंकि यहाँ प्लस है तो हमें डिफरेंस मेथड नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने क्लास के शुरुआत में क्या बताया था कि डिफरेंस मेथड कहाँ लगता है, केवल और केवल वहां लगता है जहां पर निगेटिव हो। माइनस अगर प्लस हुआ और डिफरेंस फिर भी सेम है, 2 2 2 है ना, बस जोड़ के देख लो कौन सी संख्या बड़ी होगी और कौन सी संख्या छोटी होगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप के भी क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, ये देखो इसमें है माइनस। ठीक है, इसमें माइनस है ना, यहां पे मैं पता लगाता हूं कि यहां देखो कितने गैप है, 4, यहां 4 4 और 4। अब मेरे को यहां जोड़ के देखना है, और जोड़ के भी मैं क्यों देखूं, मैं खुद से, अच्छा इतना तो मेरे को समझ में आता है ना कि किसको जोड़कर सबसे बड़ी संख्या आएगी। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटी बड़ी संख्या, आरोही और दूसरा होता है अवरोही होता है, शायद मेरे को ठीक से मालूम नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सोचो, जिसका सम सबसे बड़ा होगा। नहीं नहीं, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या होगी ना वो। डिफरेंस सेम है, ऐड करो। अगर मैं ऐड करूंगा, पहले मैं इसको हटा देता हूं यहां से, डिफरेंस सेम है हर जगह। पहले मैं ऐड करूंगा तो ऐड करके कितना आएगा, ऐड करके आएगा 15 11 26, 24 और 20 44, 66 सॉरी 92, कितना आ जाएगा 92 92। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ कि डिफरेंस सेम है, तो सबसे बड़ी संख्या तो सर ये हो जाएगी 15 माइनस रूट 15 माइनस रूट 11, कहीं है क्या सबसे बड़ी संख्या, इसी से शुरुआत होनी चाहिए। ये है नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये है नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कब का क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है भाई। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देख के बच्चा भाग जाता है, बच्चा भागता है इसलिए ना, क्वेश्चन का फेस देख के, क्वेश्चन का रूप देख के, आई का लिखा हुआ है रूट राट में तो नहीं समझ में आता, बच्चा भाग जाता है। तो उतना वो करने की जरूरत नहीं है, एक बार कहीं भी अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लो, सारा चीज आसान है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स भी खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। देखो 3 क्लासेस ली है मैंने ऑलमोस्ट कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स की, जाकर देख लेना, लोग 4 एक क्लास में निपटा देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो मेरे को देखना है पहले डिफरेंस सेम है कि नहीं है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ भी 5 का डिफरेंस, यहाँ 5, डिफरेंस हर जगह कैसा है, सेम है। अगर डिफरेंस हर जगह सेम है तो मैं इन सबको जोड़ लूँ, मैं जोड़ लूँ ना, हालांकि मैं ऐसे ही बता सकता हूँ ना, जो जोड़कर सबसे छोटा आएगा, मुझे पता है जोड़कर सबसे छोटा 8 और 3 11 यही आने वाला है, यानी यही सबसे बड़ी संख्या होगी, और यही सबसे बड़ी संख्या होगी, इसलिए मेरा उत्तर सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 8 रूट 3 होना चाहिए, नहीं ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं है, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स खत्म हो चुका है, फिर भी मैं एक बार देख लो 21, ठीक है, 18 और 13 कितना हो जाएगा 32, आने 31, ठीक है, ये हो जाएगा 49। अब देखो सबसे छोटी संख्या ये होगी, तुम इससे भी चेक कर सकते हो कि 27 और 22 देखो यहीं पर है, और किसी में
नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई मेरी बात? उम्मीद है कि तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आई है आज की क्लास, और इसी तरह प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, इसी तरह क्वेश्चंस भी प्री वाई क्यों ही लेकर आऊंगा, तुम्हें दिखाऊंगा कि कौन से ईयर का क्वेश्चन है। अब भाई मैं थोड़ा सा वैसा हूं कि मैं शिफ्ट वगैरह मेंशन नहीं करता हूं। तुम्हें लगता होगा कि शायद मैं छुपा भी रहा हूं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मान सकते हो, लेकिन आएगा तो यही एग्जाम में, सिलेबस यही आना है। हाँ, अपनी तरफ से भी टीचर क्वेश्चन बनाते हैं, बट लिटरली सच यही है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी तरफ से 2 क्वेश्चन भी बनाऊं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, पीवाईक्यूज उठाता हूँ, वहां से क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, उसको कंप्यूटर में डालता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद लिख वगैरह के थोड़ा सा यूज करके थोड़ा बहुत अच्छे से इसको फिर कंप्यूटर में लोड करके फिर आपको करवाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन भैया पीवाईक्यू हैं, और मैं इसलिए पीवाईक्यू करा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ऐसा लगे कि एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्स में कोई अलग नहीं आता है। देखो मैंने सीएचएसएल का कराया, आरआरबी एनटीपीसी का कराया, ठीक है, मैंने एसएससी सीजीएल मतलब एसएससी एमटीएस वगैरह सब तो करा ही दिए, सारे एग्जाम तो कवर हो गए। ठीक है, बच जाता है सीडीएस। तो मैंने ना जब अपनी क्लास का इंट्रो वीडियो बनाया था ना कि मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला, तभी बताया था कि इनके लिए नहीं है। हाँ, इनके लिए बेसिक तैयार कर सकते हो यहाँ से, जिसको मसौदा कहते हैं। हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इस लेवल का पढ़ाता नहीं हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, बट मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता, ऑफलाइन में वो चीज़ें मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को आसान रखता हूँ, जो आसान एग्जाम है उनके पीवाईक्यूज उठाता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, और भाई अच्छी लगी और यहाँ तक वीडियो तुमने देख ली है, यहाँ तक क्लास को फॉलो कर लिया, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, दोस्तों में किसी को ज़रूरत है तो उस तक पहुँचा दो। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़कर बने रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।